हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो सब्जेक्ट है उसमें लगता होगा ये कंट्राडिक्शन कैसे हो गया, क्योंकि हर बार तो वीडियो इसलिए बनता है कि किस तरह से एग्जाम निकालें, ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए बीपीएससी में, यूपीएससी में, अलग अलग जगह पे। और आज का टॉपिक है कि आपका सपना एसडीएम और डीएम बनना नहीं होना चाहिए। इसका कारण है, ये कारण है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये वीडियो उन सब वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसीलिए रखता है कि ये ज्यादा लोगों पे सूट करेगा। ये जो पॉइंट है वो ज्यादा लोगों को फेस करना होता है। क्यों करना होता है, पहले इसको देखते हैं। क्योंकि दुनिया में, पूरे दुनिया में ऑन एन एवरेज अगर लेके चलिए तो 1% भी नहीं, 1% से भी कम, 0.01% के आसपास ही लोग हैं जो अपनी मनचाही नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, मनचाहा करते हैं, ठीक है, नौकरी या जॉब करते हैं। बाकी जितने भी हैं सब अपने, ऑलमोस्ट लगभग सभी अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड रहते हैं तो एक इस डीएम की तैयारी नहीं कर रहे होते, और एक आईपीएस आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा होता, और जो भी आप जॉब में हैं वहां से आगे दूसरे फिर जॉब प्रोफाइल के लिए बेचैन नहीं होते, या प्रमोशन के लिए बेचैन नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसमें भी जो वैकेंसी आती है, जैसे अभी मान लीजिए बीपीएससी की आएगी, यूपीएससी की आती है, तो 5 लाख 6 लाख या 4 ही लाख ले लो, ऑन एवरेज मान लीजिए 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, और सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन 600 या 700 के आसपास का होता है, ठीक है। बहुत हुआ तो 1000 का हो गया तो बहुत हो जाता है। 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है किसमें, 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट में। कुछ प्रीलिम्स में छटते हैं, कुछ मेंस में, और कुछ इंटरव्यू में। और उसमें भी जब सिलेक्शन होता है, अभी एग्जाम्पल बीपीएससी को लेके चलते हैं, उसमें भी जब मान लो सिलेक्शन हो जाता है तो 99% लोगों का जो मकसद होता है वो एसडीएम बनना होता है और डीएसपी बनना होता है, जिसमें उस 600 या 1000 पोस्ट में मुझे लगता है कि 100-150 से ज्यादा नहीं रहता, तो उतने ही लोग बन पाते हैं। फिर जो बनते हैं वो अगले एग्जाम की फिर तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको बनना है। कुछ लोग रजिस्ट्रार भी चाहते हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। होता क्या है, आखिर जब हम किसी एग्जाम की, हम ये नहीं कहते, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बोला, एक्चुअली वो स्टूडेंट नहीं था, मेरे दोस्त के जानने वाले में से था। वो भैया कहता है मुझे, बोला कि चंद्रमणि भैया, मेरा सपना है ड्राइवर बनना, ट्रेन का ड्राइवर बनना। और उसका सपना भी उतना ही स्ट्रांग था, उसका भी जो सपना था वो भी उतना ही पावरफुल था जितना आप आईएएस या एसडीएम का सपना देखते हैं, उतना ही था और लास्ट अटेम्प्ट उसका बचा हुआ था। और जिस दर्द के साथ उसने कहा, उसी दर्द के साथ आप भी कहते हैं। यानी जो जिस स्ट्रीम में तैयारी करता है वो, उसका पैशन उसी तरह का होता है, और उसमें कोई अंतर नहीं होता। आप जितना दुखी फील करके यूपीएससी का एग्जाम और बीपीएससी का देके होते हैं, उतना ही कोई गार्ड या ड्राइवर का एग्जाम देके होता है। या आपको जितनी खुशी होती है आईएएस एसडीएम बनके, उतना ही उसको गार्ड या ड्राइवर बनके होती है, क्योंकि उनका वो लक्ष्य था। सवाल ये उठता है कि हम एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, या आईएएस बनना चाहते हैं, या कोई भी वैकेंसी हम लेना चाहते हैं, आखिर मतलब क्यों करना चाहते हैं ऐसा? अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? क्या अल्टीमेट गोल एसडीएम और आईएएस बनना है? और अल्टीमेट गोल अगर एसडीएम और आईएएस बनना है तो उसके पीछे का गोल क्या है? यही है ना कि खुश रहेंगे, यही है ना, बहुत पैसे और बहुत पावर आ जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे लाइफ है। मान लेता हूं, अब सब तो ये बन नहीं सकता, कुछ ही लोग बनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो बनते हैं उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ये ऐसे आएंगे जो बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर हैं, या बहुत ही लोअर पोस्ट पे भी है और ऊंचे पोस्ट पे भी है। वहां पे भी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन के एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे सुसाइड के एग्जाम्पल आएंगे, और बहुत सारे को रेजिग्नेशन देते हुए भी आप देखेंगे। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सपना लेके चल रहे हैं, क्या वही मिल जाना फाइनल टारगेट है? क्या वही मिल जाना फाइनल टारगेट है? आप चले थे क्यों? आपको वो क्यों चाहिए? क्योंकि फाइनली आपको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। फाइनली आपको खुशी चाहिए। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते।
और अक्सर हाँ ये किसके साथ होता है, जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर या कोई इस तरह के बीपीएससी यूपीएससी टाइप की तैयारी करते हैं। वो क्या होता है, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना लेते हैं या उनके करीबी, उनके दोस्त एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि उनको लगता है कि अब इसके बाद तो जिंदगी ही नहीं बची। यही करना ही मकसद है लाइफ का, एक्चुअली यही करना मकसद है लाइफ का। ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के बना रहा हूं, पूरे सोच समझ के होशो हवास में बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें सोसाइटी के अंदर होते रहती है। मैंने भी फेस किया है और आप लोग भी फेस करते हो। तो एक माहौल बन जाता है, उस माहौल में हम जीने लगते हैं और उस माहौल के अंदर बंध के रह जाते हैं। और जब साल दर साल हम अपने टारगेट की तरफ जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ लोग लेट से, और 99% से अधिक लोग जो हैं वो तो उस टारगेट को छू ही नहीं पाते और वो कुछ और फिर करते हैं, वो कुछ और करते हैं और कुछ और करके भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन वो खुद भी और उनके अपने भी, वो खुद भी और उनके अपने भी उनको हर बार ये एहसास दिलाते रहते हैं, यार तुमने तो वो किया ही नहीं, तुम तो फेल कर गए, तुम्हारा तो सपना पूरा हुआ ही नहीं। एक्चुअली ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको हमेशा टीस मारते रहती है, ठीक है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि पिछले जब 64 का रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारे ऐसे थे जिनका एक अटेम्प्ट और बचा हुआ है, एक अलग पसोपेश में है, एक अलग परेशानी में है। मैं भी कभी फील किया हूं ऐसा नहीं कि मैंने फील नहीं किया, मैंने भी फील किया है, एक अलग परेशानी में है। तो देखिए, आप तैयारी करने जा रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी से बाहर हो चुके हैं, आपका फाइनल जो लक्ष्य है वो है खुश रहना। अगर खुश रहना सिर्फ डीएम या आपके उस पर्टिकुलर नौकरी से मिल जाती है तब तो ठीक है। लेकिन होता क्या है, उस चकाचौंध की जो दुनिया है उसमें दूर से तो बड़े खुश लोग दिखते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसके कारण वो खुश हों। उनको खुश रहने आता है इसलिए खुश है। नहीं तो अगर उस पोस्ट पे जाने के बाद सब ठीक रहता तो सबके लिए वो ठीक रहता। क्यों सब परेशान होते, क्यों सब परेशान होते, क्यों एक जगह से दूसरे जगह जंप करते हुए फिरते? तो होता क्या है, हम अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना के खुद उस माहौल में बंध जाते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाते। आपको वो ब्रेक करना है, आपको वो ब्रेक करना है। आपको ये नहीं देखना है, बिल्कुल ही आपको ये चीज नहीं देखनी है कि आप सिलेक्शन लिए कि नहीं, आप सफल हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। आपका वो नहीं, पार्ट नहीं, पाथ ऑफ योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी का वो रास्ता था, वो नहीं मिला, दूसरी तरफ जाएंगे, वो नहीं मिला, तीसरी तरफ जाएंगे। फाइनली हमको क्या करना है, फाइनली हमको खुश रहना है। और इस सपने को हम इतना भारी कर देते हैं कि मामला हो जाता है गड़बड़। तो बेटर है कि इस तरह के सपने आपको नहीं देखने हैं। सपना आपको क्या देखना है, कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा करना है। वो आप आईएएस बन के करें, आईपीएस बन के करे, एसडीएम बनकर करे, सोशल वर्कर बनकर करे, एक साधारण इंसान की तरह, एक सिंपल सिटीजन की तरह अच्छे से जो हमारा संविधान है या एक इंसान की तरह जी लेंगे, ये भी हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आप नशा ना करें, दूसरे के साथ बदतमीजी ना करें, एक पीसफुल लाइफ भी जी लोगे ना, ये भी काफी अच्छा है, ये भी राष्ट्रभक्ति ही है। और ये भी अगर आप इसमें सुकून है, 4 लोगों की आपने मदद कर ली, दैट इज ओके, आपका ठीक है, आपका पूरा हो गया काम। तो ये ध्यान रखिए कि ये सपना देखते देखते आप इस सपने को हकीकत कर देते हैं, हकीकत में जीने लगते हैं। और फाइनली जब सपना टूटता है तो लगता है सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय के बाद आप दूसरे फील्ड में रम जाते हैं, लेकिन ये जो दर्द है इसका एहसास आपको होता रहता है, जिसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं। आप आगे निकल चुके हो, पीछे देखने की जरूरत कहां है। और जो दिखा रहे हैं पीछे, जो आपको एहसास करवा रहे हैं, उनको मान के चलो कि वो आपके दुश्मन है, वो आपके दुश्मन है, आपके पैर खींचना चाह रहे हैं, ये आप मान लीजिए। और अगर नहीं तो उनसे पूछ लेना कि अगर ये मैं सिलेक्शन ले लेता तो क्या ये गारंटी थी कि मैं वहां पे खुश ही रहता?
तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप वहां पे खुश रहेंगे और आप वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। बेटर है कि अपने पसंद का कर लो, ठीक है तो बहुत अच्छा, और नहीं बने तो भी कोई बात नहीं। हमें फाइनली हमारा मकसद क्या है? हमें मकसद है खुश रहना। हम एसडीएम बन के नहीं बने, हम दूसरी तरह से बनेंगे। हम दूसरी तरह से खुश रहेंगे, दूसरी तरह से इस देश की सेवा करेंगे। जरूरी थोड़ी कि वही बात है। तो अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कीजिए, अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कीजिए, बिल्कुल लाइट वे में लेके चलिए। हाँ, आपको जहां जाना है उसके प्रति सीरियस रहिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल आप तैयार हैं, किस्मत ने पलट दिया, किस्मत का पलटा लगा और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को डेंगू के कारण मैंने इंटरव्यू नहीं देते हुए भी देखा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सडन कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण फाइनल स्टेज में उनको वापस आना पड़ गया। तो किस्मत है, कभी कभी पलट देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चल रहे हो तो रास्ता बदलो और निकलो आगे। कुछ अच्छा रखा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन उस औरे में वो जो माहौल है, जो लोग आपको बांधते हैं और आप खुद भी बांधते हैं, खुद को नहीं बांधिए। बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल रिलैक्स होके जिए और मकसद आपका होना चाहिए खुश रहना। मकसद आपको होना चाहिए कि आप इस सोसाइटी के पार्ट है तो सोसाइटी के लिए कुछ कर जाना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको आईएएस बनना है, बनिए। नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, कुछ दूसरा करेंगे और वहां भी अच्छा कर लोगे। और पैसा अगर खुशी देता, ये तब तक लगता है जब तक पैसा नहीं होता है। अगर पैसा खुशी देता तो हर पैसे वाले खुश होते हैं। खुशी एक अलग चीज है, एक आर्ट ऑफ लाइफ जो होता है ना, वो अलग है। जीवन जीने की जो कला है वो अलग चीज होती है, और वो अगर आपने सीख ली तो फिर लाइफ के किसी भी स्टेज में रहेंगे, बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को जी लेंगे। तो बेहतर है कि अपने ऊपर से बोझ हटाइए, फिर से जुट जाइए और कुछ अच्छा कीजिए। और आज भी जो नए पुराने स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं, इसको लाइफ का एक पाथ मान के चलिए। टूट गया, बदल देंगे रास्ता, और निकल गए, अच्छी बात है। तो इतना ज्यादा हावी मत कर लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।